Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 6, Part B, Research Methodology, Advantage and Disadvantages of Open-Ended Question. अब ओपन एंडेड क्वेश्चन हमें एडवांटेजेस क्या है कि वो हमें बहुत इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है। किस बेस पे? जब हम उसकी या इंटरव्यू के थ्रू हम अगर डेटा कलेक्ट करते हैं या क्वेश्चन ईयर के, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा ऑन द बेसिस ऑफ के जो रिस्पोंडेंट है वो हमारे पास फ्री होता है, उस फ्रीली हैंड दिया जाता है, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है और उस जो कंटेंट है, एनालिसिस कंटेंट है, उनको हर एक एंगल से इंफॉर्मेशन दे सकता है। ओपन एंडेड ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, किस लिए मुश्किल है? एक इसकी ये वो है कि इसके एनालिसिस फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा डेटा मिल सकता है और इसी वजह से फिर जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो फिर वेरी करती है पर रिस्पोंडेंट टू रिस्पोंडेंट ऑन द बेस ऑफ ओपन क्वेश्चन। ये अगर इसी वजह से फिर क्या हम फ्री चॉइस देते हैं किसको, क्वेश्चन रिस्पोंडेंट को, क्या जिस तरह भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं अबाउट द कंटेंट, अबाउट द स्टडी अ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के बारे में। अब इस तरह फिर इसका इशू भी है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन का, कि अगर क्वेश्चन ईयर बेस पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा इशू यही है कि अगर कोई लिख पढ़ नहीं सकता तो उसके लिए इशू है कि वो फिर आपको जो एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना चाहता है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग, वो लिख नहीं सकता या वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता। इस वजह से फिर हम इंफॉर्मेशन लॉस्ट करते हैं। तो इसी तरह अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं तो उसका एक और वो ये है कि जो रिस्पोंडेंट है, जिस पॉइंट पे उसको खुद समझ नहीं आती, रिस्पोंडेंट ने जो रिस्पांस दिया हुआ है और उस पर जो रिसर्चर है उसको समझ पूरी नहीं आ रही तो वो उसको स्किप करता है, एलिमिनेट करता है। तो इस वजह से भी फिर बायसनेस आ जाती है हमारे पास किस चीज़ में, जो डेटा हमने कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो उसमें बायसनेस आ जाती है। तो ये डिसएडवांटेजेस है। और इसी तरह फिर इंटरव्यूअर बायस हो सकता है इन ओपन एंडेड क्वेश्चन में। इसी तरह एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोज क्वेश्चन, इसके एडवांटेजेस और अब हमारे पास जो डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज क्वेश्चन है वो क्या है? वो सबसे पहला है मेन डिसएडवांटेजेस कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें इतनी डीप इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ही होगी, वो वेरी नहीं करेगी, वो सेम इन्फॉर्मेशन होगी ऑन द बेस ऑफ इन्हीं चॉइसेस में ही होगी जो आपने दिए होते हैं, लाइक एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो वो एजुकेशन अगर आप इस तरह वो देते हैं तो सिर्फ यही वो आंसर दे सकते हैं ऑन द ऑप्शन बेस, कि वो ऑप्शन चूज़ करेंगे और वो इंफॉर्मेशन फिर हमारे पास क्या होगी, वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इन्हीं चॉइसेस से वो और कोई सेलेक्ट भी नहीं कर सकती। तो इसकी जो इन्वेस्टिगेटर है, रिसर्चर है, वो बायस हो सकता है, उसने वो रिस्पांस लिखे हों, पैटर्न लिखे हों जो उसके इंटरेस्ट के हैं और जो उसके माइंड में हैं, और वो नहीं लिखे जो कैटेगरीज उन रिस्पोंडेंट के माइंड में आते हैं या किसी और के माइंड में आते हैं। तो वो सिलेक्शन जो रिस्पांस है वो भी बायस होता है। तो इस बेस पे आपने जो 3 वो दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक रिसर्च करता हूँ एजुकेशन, उस पर क्लोज क्वेश्चन के प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब वही क्वेश्चन अब मैं टर्शरी में
एक पीएचडी होल्डर है, एक एमफिल होल्डर है, एक बीएस होल्डर है, तो वो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो इसी बेस पे फिर हम सबको एक सेम ही एजुकेशन में वो करते हैं। तो ये क्या, अब पीएचडी वाला अगर चाहता है कि नहीं मेरी पीएचडी शो होती, तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं थी, ऑप्शन ही नहीं है। तो ये क्या, अब फिर हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है किस चीज़ में, रिसर्चर बायस, जो फाइंडिंग है वो बायस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चर, और रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर बायसनेस की वजह से होगी। तो ये क्या, ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। इस तरह जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो भी डिपेंड करता है कि वो रिस्पॉन्डेंट के मुताबिक है या नहीं है। फिर वो आंसर भी प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ईयर, क्वेश्चन जो क्लोज क्वेश्चन है। इसी तरह जो एग्रीमेंट है डिसएग्रीमेंट है रिसर्चर के ओपिनियन का, वो एनालिसिस सिचुएशन से अगर हम देखते हैं तो वो बहुत ईज़ी से हम एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज बहुत ईज़ी से कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो रिज़ल्ट है, उसमें फिर रिज़ल्ट में या जो फाइंडिंग हमारे पास आई, तो वो अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ रिस्पोंडेंट के मुताबिक नहीं है, बल्कि वो रिसर्चर के मुताबिक हैं। क्यों? क्योंकि रिसर्चर ने उनके ओपिनियन को बाउंडेड रखा अपने ओपिनियन के मुताबिक कि वो इन्हीं ऑप्शंस में ही से आंसर थे। और इजी वे क्या है, हाँ ये है कि इसका एडवांटेजेस क्या है कि क्लोज क्वेश्चन का फ़ायदा ये है कि वो जल्दी से फिल हो सकते हैं, वो जल्दी से आपको आंसर दे सकते हैं। जो भी रिस्पोंडेंट हो तो उनके लिए पिकिंग में इतना टाइम नहीं होगा, टाइम नहीं लेंगे, उनके को इशू नहीं होगा कि वो टिक किस चीज़ पे लगाएंगे। इसी तरह क्लोज क्वेश्चन का हमारे पास क्या है, वो कैटेगरीज जब आंसर दे देते हैं तो उसको एनालिसिस करना बाय रिसर्चर, वो इसके लिए इजी वे में वो एनालिसिस भी कर सकता है, उससे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन भी बहुत इजी वे में कर सकता है। तो ये क्या, ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब फॉर्मुलेटिंग इफ़ेक्टिव क्वेश्चन, अब इफ़ेक्टिव क्वेश्चन आप किस तरह बना सकते हैं, अब ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे